रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और जो है ना व्लॉग हम करते हैं आज का शुरू। तो बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं इधर उधर, और हम जो है ना तैयारी कर रहे हैं। तो घर की जो है ना करनी है, सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली है। तो ईद की छुट्टियां हैं तो सारे बच्चे जो है ना वो भी मसरूफ़ है। ट्यूशन से भी छुट्टियां हो गई हैं और ट्यूशन से भी छुट्टियां हैं और स्कूल से भी छुट्टियां हैं। तो ड्राइंग रूम भी जो है ना वो मैंने सुबह डस्टिंग वगैरह सारी कर ली थी। अब आज हमने उतारने हैं जाले, और साथ जो है ना हमारा जो चीज़ हमने मंगाई थी वो मैंने अपनी भतीजी को कहा था, उसने ऑनलाइन मंगवा के दी है। क्योंकि ज़मीर जो है ना वो सारा दिन घर में नहीं होता, तो फिर इस वजह से वो नहीं मंगवा हुआ। तो हम ना इधर बाज़ार से भेजे थे, हमें नहीं मिला। तो फिर मैंने उस दिन बात की तो फिर कहती चाची मैं मंगवा देती हूँ। तो उन्होंने हमें ऑनलाइन मंगा के दिया। तो वो आएगी तो वो उन्होंने कहा कि आपका पार्सल आ गया है तो आके ले जाए। तो साइम जो है ना वो लेने गया, तो वो आएंगे तो बताएंगे कि कौन सा जो हमारा पार्सल था वो आ गया। तो उसकी बहुत हमें ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। जो भी आता था वो कह रहे थे ये काम आप ज़रूर कर लो, ये काम जो है ना करना लाजमी है। तो वो फिर आज हमने कर ही लिया। और ये देखिए ये पीछे छुपा हुआ है, आराम साथ गया तो मेरा तो चाव हो गया। तो तेनू उन्हें चुक के जाना सी, तू अपने पैरों ना जाना सी। तो आप भी चले जा रहे साथ। वो गाड़ी तो आई है, अल्लाह करे तो जोड़ लगा ही दें गैस का। गैस वाली है ना वो, फाइल भी आगे पड़ी हुई है। तो 3 दिन पहले जो आने थे वो आए थे, तो फिर वो 2-4 लगा के चले गए। तो आप फिर आए, अल्लाह करे आज हमारे जो है ना जोड़ लग जाए तो फिर सही है। तो अभी जो है ना सारा काम मैंने कर लिया है। अब हम उधर से निकालते हैं। आर्यन वो उधर से ना वो जाला उतारने वाला निकालो, पीछे से जाले उतारे। पंखे भी हमारे साफ करने वाले हुए हैं, वो ओपन में पड़ा हुआ है। पंखे भी देखो हमारे कितने गंदे हैं। तो अभी जो है ना वो लेके आ गए हैं। तो उसमें तो बहुत बड़ा लग रहा था, तो अब देखे कितना बड़ा है। कहाँ है? देखिए ये हमारा पार्सल है, ये पार्सल है। हाँ जी। ये तो वो लग रही हैं पंखे के पर लग रहे हैं। ये है हमारा पार्सल, पंखे के पर लग रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं कितना बड़ा डब्बा होगा। इतना हल्का प्लास्टिक पवा होवे, तो मैं भी लेके आ सकता हूँ। ये तो प्लास्टिक होए। खोला। अब हम इसको करते हैं ओपन, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। ये क्या करनी है? आज अंडे निकलेंगे। अंडों के बच्चे निकाल देना। उनके अंदर से नीचे भाई ने ना, भाईजान ने जो है ना सीढ़ी दे दी है, वो मांग रहे हैं और नीचे लेके गए हैं। और वो देखो वो गाड़ी वाले खड़े हैं, ध्यान से, खांसी है जान ही नहीं छोड़नी। अब हम जाले भी उतारते हैं और इसको भी खोलते हैं क्या है इसके अंदर। भाई खोलेगा, ले आओ कैंची। कैसे खुल जाएगा? कितने का है? काट लो ना, काट लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह सही निकले। पहले मैंने पर्स मंगाए थे वो तो सही निकले थे, अल्लाह करे ये भी सही निकले। लोहे का है। ये वो लग रहा है ना जैसे वो दीवार में लगाने के लिए फ्रेम सा। खोलना ऐसे रखना। ले इसके ऊपर फिर कैसे रखेंगे इसको, इस्तेमाल कैसे करेंगे? कितने छोटे छोटे डंडे हैं उसमें, कितना बड़ा लग रहा था। खराब ना कर दी। इधर से काटो ना। अभी हमने इसका ऑपरेशन कर देना है। ये लो उसका
क्या कहते हैं, पेट चाक कर दिया हमने। इसको मैं सारे ये बताया नहीं। ये प्लास्टिक नहीं है साइडों पे? साइडों वाला प्लास्टिक है। अच्छा, उसमें लोहा लग रहा था ये वाला भी। ये तो नाजुक सा ही बहुत ज़्यादा है ना? इसको बनाना है। वो देखो साइडों वाला कितना ऐसे लचक आ रही है उसके अंदर। 800 का तो यही होना। नहीं, वो ऐसे दिखा रहे थे कि सारा ही लोहे का है। चलो खैर है, जो आ गई। आवाज लोग जैसे आ रही है। तो ये लोहे के है ना, वो तो नहीं ना लोहे के। चल ऐसे ही करना है। हाँ वो इसका मैंने कहा वो लगाना है, ये तो आसान ही बहुत है। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है। देखो सोचा मैंने कुछ और था, निकला कुछ और है। यस यस। नहीं, मैंने सोचा बड़ा सारा होगा और साइडों पे भी लोहे का होगा। ये भी दिखा सकते हो द्वार के साथ। नहीं, ये ऐसे ही नीचे ही रखा होगा और इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, ऐसे ही नाजुक सा तो है। ये साइडों वाला लोहे का होता है ना, फिर सही था। ये जिसमें लोहे की करते हैं वो प्लास्टिक करते चल मनारे पाकिस्तान खड़े हो गए। हैं। सर ये 5 मिनट नहीं लगे थे तो जुड़ भी गया। सर ये लगाया है। चलो अब जी। इसको यहाँ से जोड़ दिया। वो दूसरा 600 वाला वो भी ऐसा ही था, कह रहे थे नहीं वो नहीं सही, ये सही है। भाई इनकी करन ले। अच्छा चलो जी, जुड़ गया। इसमें हमारी जूतियाँ आ जाएंगी सारी। और ला, निकल गया उधर। इसको खड़ा करो ऐसे, अब डालो। सही है। छोड़ दे ना करे। चलेगी? चल, तो वो आई क्या करने थे? ये ऐसे करना था ना, एक एक लगाना था दोनों तरफ से, फिर दूसरा दोनों तरफ से लगाना था, ऐसे होना था। चलो हम उतारते हैं जाली जाली। तो मैं भी यही कह रही थी, काला ही हो, सही आ गया। दूसरा भी ला। इसी तरह तो बाहर गली का भी कर लें। अरे छोड़ दे ना करे। ये चीज़ भी साफ करने वाली हुई है, वो सारी मिट्टी से भरी पड़ी है। ना करो ना भी। हो गया। वो रख के रही थी।
तकरीबन बस ये जो सीढ़ियों वाली सीढ़ियाँ बस वही आएंगी, और तो आनी मुश्किल है, बहुत छोटा है। चलो कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा, फिर दोबारा और ले लेंगे। तो बाहर लेना जो लगाने के लिए आ गए हैं। वो देखो कूड़े वाला कोई फिर बोरा उधर रख गया है, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं लोगों की आती, तो शर्म ही नहीं आती लोगों के दरवाज़ों के आगे सामान जूते वगैरह रख के इस तरह शापर भर के रखी जानी। तो अब हम करते हैं डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मट्टी वगैरह डल गई है, झाड़ के फिर झाड़ू दे देते हैं। सारे मट्टी मट्टी हो गई है। कल सारी यार हमने डस्टिंग की थी, मैंने मशीन लगाई थी, उसने सारी डस्टिंग की, गीला कपड़ा करके सारे कमरे उसने साफ़ किए थे। तो आज फिर सारी जो ना वो जाला उतारा है, तो सारी मट्टी मट्टी डल गई है। यहाँ पे ज़मीर सोया हुआ, ये भी काम हो जाएगा हमारा। जो है ना गैस का बहुत मसला था, सुबह शाम को पानी निकालना पड़ता था, तब ये भी काम हो जाएगा। जितना खर्चे से बचते थे उतना ही खर्चा हो गया। पहले 1500 लगा के तो पाइप वगैरह हमने सही किए। गैस नहीं आई थी, पहले हमने प्लम्बर को मंगाया और सारा पाइप वगैरह डलवाया और टी वगैरह डलवाई, तो गैस आने लगी। सुबह शाम पानी निकालना तो गैस आ जाए। अब जब जोड़ लगाने के लिए आए हैं तो उन्होंने कहा आपका जो लोहे का पाइप है ना वो सारा गल गया है, तो वो नया डलना है। तो अब वो लेंची टेबल लेके गए हैं नापने के लिए, तो फिर नाप के फिर वो लेके आएंगे और फिर वो लगाएंगे, तो फिर गैस आएगी। देखो सारे कैसे मट्टी मट्टी हो गई है। मुश्किल से हमारी बारी आई है, अब आए हैं जोड़ लगाने के लिए। कभी ये ले आओ, कभी वो ले आओ, कभी ये छोटा है, कभी हम नाप के देंगे आपको पाइप। तो अब जो है ना लगाने लगे हैं, तो अब लेके आए हैं। और पहले लेके कहते छोटा है बड़ा लेके आओ, तो अब और लेके आए हैं, तो अब लगाने लगे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी लग जाएगा, टेंशन जो भी फ्री हो जाएगा। सुबह शाम पानी निकालना पड़ता था, फिर जाके कहीं गैस आती थी, तो अब सुकून आ जाएगा। तो वो कह रहे थे कि हमने खुद लगाए हैं जोड़, 1000 रुपया दिया है। तो वो आगे से कह रहे हैं जिन्होंने खुद लगवा लिया उनके जो चार्जेस हैं वो बिल में नहीं आएंगे, तो जिनका हम लगा रहे हैं उनके चार्जेस जो है ना वो बिल में आएंगे। तो अब हम तो हमारा पाइप अपना लगे है, लेकिन जोड़ वो लगा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हमारे चार्जेस तो बिल के अंदर ही आएंगे ना। तो देखो अब कितना देते हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। तो एक कदम भी उठाओ तो पैसों के साथ, पैसों के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। तो तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, हम ज़लील हो गए हैं गैस की वजह से। तो अब आ जाएगी तो शुक्र सुकून आ जाएगा। बाकी जो बच्चे जो है सारे मस्जिद गए हुए हैं, घर में कोई भी नहीं है। आप ही साहब बाहर उनके पास खड़े हैं और बच्चे जो है ना वो मस्जिद चले गए हैं। तो आज बनाने का क्या बनाए रोज़ रोला रहता है क्या बनाए। तो देखें आज भी क्या शाम को बनाते हैं। तबीयत जो है ना बेहतर है सबकी, खांसी वगैरह बहुत सबको हुई है, रेशा वगैरह भी हुई है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता दवाई वगैरह लेंगे तो फिर जो है ना ठीक होगी। माशाल्लाह रोज़े रखे हैं, फिर रोज़ों के अंदर कोई मेडिसिन वगैरह भी बंदा नहीं खा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रेशा वगैरह सबको हुई है। तो अब जो है ना रोज़े गुजर गए हैं, तो अब हम कोई मेडिसिन वगैरह कोई कावा वगैरह बना के पिएंगे, तो अल्लाह खैर करे बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और माशाल्लाह रमज़ान इतना अच्छा गुजरा और इतना अदास कर गया ना रमज़ान, रहमतों और बरकतें। सुबह शाम इतनी रौनक लगती थी इफ्तारी में और सहरी में, तो बहुत मज़ा आता था सहरी इफ्तारी बनाने में। फिर ये ऐसा मौका है, महीना है कि सारे जो है ना फैमिली सुबह भी और शाम को भी बैठ के एक साथ खाते हैं। नहीं तो कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, जिसका जिस टाइम मिला खा रहा है। लेकिन रमज़ान में अपनी रौनक होती थी कि वो सारों ने इफ्तारी भी इकट्ठी करनी और सहरी भी इकट्ठी करनी। तो और इबादत भी इतनी ज़्यादा होती थी, घरों में मस्जिदों में हर जगह पे रौनक लगी होती थी। तो बाहर जाना तो कोई सिगरेट नहीं, कोई पान नहीं, कोई कुछ खा नहीं रहा था। हर तरफ एहतराम रमज़ान का महीना है, जिसने रोज़ा नहीं भी रखा होता है ना वो भी एहतराम करता है कि रमज़ान है। तो अब जैसे रमज़ान ख़त्म हो गया तो हर तरफ वही चीज़, पहले वाला काम, कोई मस्जिद जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नमाज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी, मर्ज़ी से बस वही अपनी रूटीन में फिर आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा दुख होता है।
तो जब महीना आता है तो इतनी खुशी होती है, जब जाता है तो उदास कर जाता है। तो हमें तो वाकई ही उदास कर गया, बहुत ज़्यादा दिल इतना परेशान है कि इतना अच्छा महीना था। तो अगर कहते हैं ना इस तरह के 12 माह ही हो जाते तो वो भी हमारे लिए कम थे। चलो अल्लाह ताला हमने जो इबादत की है, रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला उनकी सबको कबूलियत करे और सबकी जो मफ़रत करे जो चले गए हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी इबादत करने की तौफीक दे। क्योंकि एक महीना हमने इबादत की है, नमाज़ पढ़ी है, तो रूटीन बननी चाहिए, लेकिन ये तो खुद हमें चाहिए कि हम अपनी रूटीन वैसे ही रखें। तो अल्लाह ताला सबकी जो है ना इबादत कबूल करे, रोज़े भी कबूल करे। आगे जो है ना किस्मत या नसीब किसके दोबारा जो आने हैं, किसके नसीब में है, किसके नसीब में नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है। अब देखो कितने लोग हैं जो दुनिया में अब नहीं है। जैसे मेरे मामू थे पिछले साल, इस साल मामू भी नहीं है, जिनका हमें पता है। और उसके बाद हमारी जो बहू है उनके अब्बू थे, वो भी नहीं है। और भी काफ़ी जो है ना जो नई दुनिया में रहे, बाजी मेरी के ताए अब्बू थे ससुर उधर, वो भी नहीं है। तो कितने लोग जो है ना, और पता नहीं कितने हज़ारों लाखों करोड़ों गए होंगे। तो जिन जिन के गए हैं उनको पता होता है। तो बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हमें सब्र दे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। तो आगे भी जब रोज़े आएंगे, किस्मत या नसीब किसकी किस्मत में होंगे, हमने होना है नहीं होना है, ये तो सिर्फ़ अल्लाह को पता है। स्टैंड खाता है, जब हमने उसमें देखा था ना तो इतना बड़ा लग रहा था। तो आप देखा तो वो चूचा सा 4 जूती नहीं आने, 2 ऊपर है, 2 नीचे, 2 नीचे। तो इस तरह करते करते हुए तो हैरान हो गई हूँ, इतना छोटा सा, इतना बुश हो गया। मैंने कहा सही है कि बड़ा काफ़ी बड़ा है। तो वो जो था ना वो तकरीबन ये जैसी दीवार है ना इतना लग रहा था, इतना। तो ये देखिए ये बेचारा नज़र ही नहीं आता। देखिए फिर चले गए, आगे आगे चले जा रहे हैं, हमारे मीटर की बारी नहीं आ रही। सारा दिन यहाँ पे गुजर गए हैं, जाना कब है? अभी तो वो सुबह के गए भी नहीं है कहीं, राइड कोई भी नहीं लगी। राइड लगती है तो शाम को चीज़ें वगैरह आती हैं। आज तो अभी इधर ही खड़े हैं, राइड जहाँ से फारग होंगे तो कोई राइड लगाएंगे। वो स्टैंड वगैरह तो हमने लगा लिया है। अब जो है ना जो कमेटी डाली थी, इतना उसने हमें जलील किया है। कहाँ अगस्त की कमेटी निकली हुई है और इतनी मुश्किल से उससे हम ना पैसे ले रहे हैं, इतनी मुश्किल से 5 5 2 2 4 4 करके निकाल रहे हैं। कौन है भाई? ये बात याद रखें। दो तो इतना जलील हो गए हैं ना, मैं तो पागल हो गई। फ्रिज में बोतल भरी हुई, वो जग में डाल के ले जाओ। तो अभी भी कह रहे थे 5,000 मैं रमज़ान में दूंगा, 5,000 ईद के से पहले दूंगा। ईद से पहले भी नहीं दिया और अभी मांगा तो कह रहे लो जी मेरा काम ठंडा हो गया, ये हो गया वो हो गया, फिर नहीं दिया। इतनी परेशानी है, इतना मैं कहती बेज़ुबान इंसान है आजकल दुनिया में, कोई ज़ुबान है ही नहीं किसी की। इतनी टेंशन में हो गए हैं। चलो जी आज हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, कुछ टेंशन में अब और वीडियो आगे नहीं बन सकती, तो हम नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बाप से ये देखिए ये पानी सारा गीला करके खड़ा हुआ है और बाहर भी करा दिया इसने पानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, अब इसी ने फिसलना था। तो आज जो है ना देखो अभी कपड़े वगैरह मैंने सारे इस्त्री कर लिए हैं ईद के। तो ईद का जो है ना जो चांद रात होती है ना वो आज है। देखो आज चांद रात, सऊदीया में तो कल ईद हो गई है, आज ईद है। तो ये देखिए ये मैंने कपड़े अपने भी इस्त्री कर लिए हैं, बच्चों के भी कर लिए हैं, बड़ों के करके जो ना मैंने हैंग करके वो लटका दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बच्चों को भी मैंने करके यहाँ पे रख दिए हैं। और अब हम जो है ना आगे ईद के सामान, इधर वाइपर फेरो। आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट और पकोड़े। चटनी हमारी खुबानी की ख़त्म हो गई है, मैंने कहा चलो एंड वाला रोज़ा रह गया, चलो रहने देते हैं। कल हम बाज़ार से जो है ना सौदा वगैरह ले आए हैं। ये देखें हमारे घर में बनता है लवे शीरी और चना चाट, और ये हम फ्योनियाँ लेके आए ईद के बाद के लिए। तो साथ चना चाट होती है, अचार गोश्त होता है और लवे शीरी होती है। ये हमारी जो है ना ईद की डिश यही है बस, इसके अलावा हम और कुछ नहीं बनाते। ये देखो
ये वाइपर फेरा या रालां फेरियां जबान फेरी है ले। तो आज जो है ना 29वां रोज़ा है, तो ईद की जो है ना वो तैयारी हो रही है। वो हमने जो है ना तैयारी कर ली है, कपड़े वगैरह मैंने इस्त्री कर ली हैं। तो अब जो है ना काम हमने करना है, एक काम जाले वगैरह भी मैंने कर दिए थे, उतार दिए थे, सफाई वगैरह सारी हो गई थी। तो अब हम जो है ना बाहर गली साफ़ करनी है। मैंने कहा ईद पे बहुत गंदी पड़ी हुई है, तो हम जो है ना ये सारी साफ़ करके फिर पापा आवाज़ें दे रहे हैं आपके। हाँ जी। तो ये जो है ना गली हमने साफ़ करनी है, सरसों का तेल ले जाओ। तो गली साफ़ करनी है सारी, तो फिर हम इसको साफ़ करके फिर हम धो लेंगे। अभी जो है ना गैस वाले जो है ना वो काम करते, तो फिर रोज़ आ जाते हैं काम दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी जो है ना हमने सौदा वगैरह ले आए हैं, बोतलें भी हम ले आए हैं, वो पड़ी हुई हैं नीचे। तो पकौड़ों का मैंने सामान काट लिया है। तो यहाँ पे जो है ना वो अरहम मोबाइल देख रहा है और ज़मीर साहब बाहर गया है, वो ले गए हैं कई और बेलचा तो उनको मैंने कहा था करो काम। बाकी देखो आज चांद रात होती है या नहीं। अभी हमने सारी साफ़ कर दी है और कनेक्शन भी हमारा लग गया। अब रात को इसको धोएंगे, ये कितना गंद डला हुआ था। अब सारा साफ 2-3 घंटे लगाए और सारी साफ़ की है। वो जगह पे हमने सारी बट्टी रख दी है। हम इफ्तारी का कर लेते हैं। कोड़ों का सामान मैंने बना लिया। सुबह लगे हुए हैं, यही काम नहीं ख़त्म हुआ। बड़ी मुश्किल, ये ले आओ वो ले आओ, ये हो गया, ऊपर से ख़राब है नीचे से ख़राब है। तंग कर दिया उन्होंने गैस वालों ने। बड़ी मुश्किल जाके कनेक्शन लगा है। जान छुट्टी है, 4 बज गए, कहीं 11 बजे के लगे हुए हैं। सारा टब्बर उनके ऊपर। अब पानी का तो जान छुटाना, सुबह शाम निकालना पड़ता था। बहुत थक हो गया। बच्चों का रोज़ा भी था और सारी हमने सफाई की है। अब आलू वगैरह तो मैंने काटे हुए, खजूरें वगैरह धो के रख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चांद नज़र आ गया, लेकिन यहाँ से जो है ना नज़र नहीं आएगा, बहुत बारीक सा है यहाँ से। ये देखें माशाल्लाह चांद नज़र आ गया। और अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से ये महीना नसीब करे। बच्चे जो अभी नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, मैं ऊपर आई हूँ, सामने वाले सारे देख रहे थे, मुझे मेरे आते सार नज़र आ गया। और फिर मैंने सबको बताया कि वो देखे चांद नज़र आ गया। फ़ौरन अफ्तारी की है और मैंने कहा मैंने ऊपर जाके चांद देखना है। और सामने वाले जो है ना वो भी बच्चियाँ देख रही थी, उनको नज़र नहीं आया। मैं ऊपर आई हूँ, मैंने बताया, वो सामने बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है। मैंने आपको भी दिखाया वीडियो में, माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बच्चे जो है ना अभी मस्जिद गए हुए हैं, तो अभी साहब नीचे थे, वो भी जल्दी से मेरी आवाज़ सुन के वो भी आ गए। और सारे अल्ले मोहल्ले के लोग सारे मेरी आवाज़ सुन के सारे देखने आ गए और सब बड़े खुश हैं। और सब बच्चे भी खुश हैं, कहते ईद वाला चांद नज़र आ गया, ईद वाला चांद नज़र आ गया। तो अब बच्चे आएंगे तो फिर चांद मुबारक करेंगे। और मैंने दुआ मांग ली है, आप लोग भी दुआ मांगें जो आपके दिल में है। तो अल्लाह ताला दुआ जो है ना कबूल करते हैं। तो अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों का महीना चढ़े और सबके लिए रहमत लेके आए। और जो रमज़ान था वो तो अलविदा हो गया। तो अल्लाह ताला जो उसमें हमने इबादत की है, जो भी हमने रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। और जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और 5 वक्त का नमाजी बनाएं, बच्चों को नेक बनाएं, आमीन। तो अब बच्चे आएंगे तो उनको सरप्राइज़ दिखाते हैं कि चांद नज़र आ गया है। ये माशाल्लाह मैं दोबारा दिखा रही हूँ, देखिए कितना माशाल्लाह क्लियर जो है ना नज़र आ रहा है चांद। इस बार तो कोई देखने की ज़रूरत भी नहीं, कमेटी वालों को हमने खुद ही देख लिया, हम खुद ही कमेटी वाले बन गए। तो बच्चों को मुझे लगता है मस्जिद में ही पता चल जाएगा, अभी तक बच्चे जो है ना वो आए नहीं हैं। और गली में देखो कैसे ज़ोर शोर से सारे खुश हो रहे हैं कि चांद जो है ना वो नज़र आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कल ईद होगी। बच्चे देखे जा रहे हैं। अभी नीचे वाले बच्चे आए थे, कहते आंटी आपने मेहंदी लगाने जाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने घर में ही लगा लेनी, अभी तो मेरी कौन मेहंदी भी नहीं आई। नज़र आया चांद, वो देखो सामने चांद रात मुबारक।
रात मुबारक। वो मैं आई हूँ ना ऊपर, मैंने आपके पापा को, मैंने कहा बर्तन मैंने उठा लिया, मैं जा रही हूँ नीचे ऊपर, मैं चटाई आप उठा लेना। मैं ऊपर आई हूँ तो मानो लोग सारे देख रहे, उनको नज़र ही नहीं आया। मैं ऐसे जाती जाती वहाँ पे चली गई तो सामने, मैंने कहा वो देखो मानो, वो देखो सामने चाँद। हाँ तो कहते कहाँ, मैंने कहा वो देखो। मैं उधर देख रही तो वो मुझे उधर नजर, बेचारी उधर देख के, फिर आपके पापा आके देखे इधर सामने देखे, वो सामने आ गया। हाँ फिर वो सामने नजर आया, सामने फिर सारे मोहल्ले वाले जब मेरी आवाज़ सुनी ना, सारे मेरे बहुत सारे छतों पे चढ़ के देखने लग गए। आप चूचू बोला? हाँ तो वहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा वो देखो मानो, वो देखो सामने। कहते शायद भाई ने तो वो जान सुनने गए ना वायर अफ्तारी के, तब भी कहते चांद तो वो सामने नजर आ रहा है। अभी मस्जिद से आई हैं, अभी दो नहीं आए। वो कहाँ है? नीचे हैं। उनको शौक है देखने। वो नीचे बैठ गए हैं, तो हाँ ये आए हैं, ये ऊपर आ गए हैं। और माशाल्लाह मस्जिदों में जो है ना पढ़ाई शुरू हो गई है। और ये देखिए सब तरफ आवाज़ें आने लग गई हैं। उनको बताना है ना कि ईद जो है ना कितने बजे पढ़ होनी है, और ये तकाफ वाले उनको भी उठाना है। तकाफ वाले उठा के ये तो आप उधर से ऐसे ही आ गए हो? अभी मेरे ख्याल से उन्होंने ऐलान नहीं किया। नहीं अब उठाना है उन्होंने, घर वाले आएंगे तो उठाने के लिए ना। नहीं तो हुकूमत ने ऐलान ऊपर खड़े हैं ये, इनको नीचे बैठ गए। आर्यन और ज़मीर ऊपर आ गए, ये दोनों नीचे। तो ज़मीर ने जाके बताया कि चांद नज़र रखते हैं, चांद नज़र आ गए, फिर आ गए बाहर के ऊपर। तो अब दोनों ने, इसने और इसने, ये अभी आए हैं। आप सबको ना चांद रात मुबारक, सब चांद रात मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो सबको। आवाज़ काट ली थी हिंदी है। और मम्मा को। और दुआ मांगो, जो आपके दिल में है दुआ मांगो, अल्लाह ताला ना खैर खैरियत का ये महीना चढ़े और सबके लिए खैर खुशियाँ लेके आए, आमीन। चलो अब चलते हैं नीचे, इनका इंतज़ार करते करते इतना देर हो गई है। यहाँ से हमने सारा ही काम कर लिया और दूध लेने गए हुए हैं, जो जो सौदा रह गया वो लेने गए हैं। और यहाँ पे हमने रख लिया है चीज़ें जो है ना लबे शीरी बनाने के लिए। ये ना कि ये जल्दी बना के इसको ठंडा करना होता है, इसलिए हमने पहले ही इसको बनाने लग गए हैं, रात को ही मैं बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं हम वीडियो का एंड। तो अगली वीडियो में हम आपको लबे शीरी की रेसिपी बताएंगे और फिर वो वीडियो भी बनाएंगे, और साथ फिर ईद के भी दिन सारा को वो भी ईद का भी दिखाएंगे किस तरह हम तैयारी कर रहे हैं, और लबे शीरी की हम जो है ना रेसिपी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चांद रात मुबारक। हम चांद रात को ही ये बनाते हैं, जो रेसिपी बना रहे हैं, और फिर सुबह जो हम खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है ना रख दिया है उबलने के लिए, और यहाँ चीज़ें वगैरह भी आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और चीनी मेरे पास पड़ी हुई है। तो दूध मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और माशाल्लाह तकरीबन 3-4 किलो इसको उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इसके अंदर दूध जो है ना हल्का सा नीम गर्म होगा तो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके अंदर हमने फिर कॉर्नफ्लावर डालना है। तो इसकी हम रेसिपी आपको, सारी रेसिपी आपको बताएंगे। और ये चांद रात मुबारक हो। बहुत ही मज़े का ये जो है ना हम लबे शीरी बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर जो है ना ट्राई करनी है। ये और हमें भी खिलानी है। गर्म दूध में अगर डालेंगे तो ये इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए ठंडे दूध के ना हम निकाल के, तो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर डालना है। तो ये हमने दूध जो है ना निकाल लिया, दो जो ये पाइये जो होती है ना इसको मैंने निकाल लिया, 2-2.5 निकाल के रख दिए साइड पे। इसके अंदर हम ये डालेंगे और इसको हम ऊपर करेंगे बंद। ये दूध जो है ना पकने लग जाएगा, और हमें खिलानी है बाद में। और ये जो चीज़ें हैं ना कॉर्नफ्लावर, ये हम इसके अंदर डाल के हल करके रखते हैं इसको। ये तकरीबन आधा डब्बा है, ये पहले हमने लिया हुआ था, तो आधा डब्बा जो है ना बड़ा था वो लिया है, और एक छोटा वाला डब्बा में फिर और लेके आई थी। दूध पकने लग गया, अब इसको हम इसके अंदर डालते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना लम्स ना बने जाए। ये देखिए पकने लग गया दूध। दूसरे से लाओ ना। अच्छी तरह हम जो है ना इसके साथ हल कर लेंगे, इसके अंदर से ना गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखिए अब जो है ना
हल्की आंच पे इसको पकाएंगे तो इसका जो है ना कच्चापन जो है ना कॉर्नफ्लावर का वो खत्म हो जाएगा। हमारी पूरी की सीखनी मुझे पढ़ना नहीं चाहती तो ना पढ़े, मैं कौन सा मरे जा रहा हूं से पढ़ाने के लिए। हमारी लवेशरी माशाल्लाह तैयार हो गई है बिल्कुल। तो इसको ठंडा करने के लिए भी रखते हैं, ये ठंडा हो जाएगा। तो फिर आलू भी मैंने उबाल लिए, आलू जो है ना उबाल के उसको छील के काट के मैंने रख दिया, क्योंकि पिछली छोटी ईद पे हमारे साथ क्या हुआ था, बड़ी ईद पे छोटी थी, हमने क्या किया था, चलो सुबह ना आलू उबाल लेंगे, तो चाट बनाने के लिए सुबह हम बना लेंगे कि सुबह गैस आ जाएगी। तो ऐसा हुआ गैस आई ही नहीं, ये ईद पढ़ के भी आ गए, फिर हल्की हल्की सी गैस आ रही थी, उसके ऊपर मैंने काट के छोटे छोटे से फिर आलू को निकाल के रखे छील के, फिर वो उबले। तो बहुत देर से जो है ना हमारा जो नाश्ता था ना ईद के दिन वो तैयार हुआ था, तो गैस जो है ना फिर नहीं आई थी। मैंने इसलिए आज फिर ना मैंने रात को ही आलू उबाल के रख लिए, छील के काट के वो रख लिए, और लबेशरी भी बन गई है। बाकी चीज़ें जो ना जब ये ठंडी हो जाएगी ना बिल्कुल ठंडी, या तब इसके अंदर जो चीज़ें बाकी डालनी थी वो डालेंगे। और ये आप बनाना बहुत मज़े की बनेगी, और बहुत ये माशाल्लाह इसमें आप जो मर्ज़ी डालें, ये माशाल्लाह इतनी मज़े का होता है, मज़े की होती है कि जितना मर्ज़ी खाएं ना तो इसका ना दिल नहीं भरता। जैसे मीठा खाएं तो दिल भर जाता है, दिल करता नहीं खाने को, ये आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई मज़े का है। और मेहंदी लगा डिज़ाइन हम बाजार से खरीद के लाए थे, अब वो लगा के अब इसको लगा देंगे, क्या बनता है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। आप जो पढ़ रहे हो मेरी एंड लेके आओ। मेरी तरफ से आप दोनों को अब जब डिज़ाइन बन जाएगा ना तो उतारेंगे, फिर पता चलेगा किस तरह का है। इसके ऊपर अगर लग भी जाए ना काला वाला तो डिजाइन बन जाएगा। फिर यही पता चलेगा एक बार इस्तेमाल होना कि 2 बार। चिपकन उतर गई ना फिर बस एक बार ही होना है। अब मम्मा ऐनक लगा रही है। अब मम्मा ने कट लगे ना इसके अंदर अंदर हमने लगा एक फ्लावर मम्मा ने कर लिया, अंदर वाला बीच वाला। तुम्हारी खुशी में तो मेरी भी खुशी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। मेहंदी मैं लगा रही हूँ, बिस्मिल्लाह ये पढ़ रहा है। फिर भी सबसे ज्यादा शौक मेरे घर में ना अरहम को होता है, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो ये मेरे सर पे बैठा रहता है। मैं सीखूंगा फिर। लगानी नहीं थी, मेरे बच्चों ने मुझे जोर दिया है, मामा नहीं लगाओ लगाओ लगाओ, नहीं तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। आर्यन ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, मामा आप मेहंदी लगाओ, मामा आप मेहंदी लगाओ। मेहंदी में आप अच्छी लगती हो, और भी इसलिए फिर मैंने क्या, बच्चे फिर परेशान हो जाए, मामा मेहंदी क्यों नहीं लगा रही थी, मैंने कहा चलो ले आओ मैं लगा देती हूँ। कितनी खींची मीठी है मेरे हाथ आगे है। वैसे भी आपसे तो कुछ ना हुआ। चलो जमीन भाई को बुला लो, वो कर दे। बस इस तरह का निकला है, ऊपर से वो पत्ती उतारी है तो ये निकला है, बस डंडे डंडे से ये वाली पत्ती उतारी है, इतनी अजीब सी। बस वो उसे ऊपर नहीं, इसके ऊपर इतना अच्छा लग रहा, जब लगाया था अब ये क्या निकला। डोर्स बन गए बस नजर आ रहे हैं। चलो इसकी क्या बना दिया, उसको हमने स्पाइडरमैन का जाला बना दिया। ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब धोएंगे तो पता चलेगा क्या अंदर। दिस इज वेरी वेरी गुड। बाजार सैर करने जा रहे हैं, वो मेरी भतीजी का फ़ोन है, तो चाची आ जाओ चलें बाजार फिरने, तेरा चूड़ियाँ लेनी है। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो मेहंदी मैंने लगा के अब धो के अब आ रही हूँ बाजार जा। चला जाओ, इतना रश है बाज़ार में बहुत ज़्यादा। हमने कुछ नहीं लिया, बच्चियों ने चूड़ियाँ लेनी थी, वो चूड़ियाँ लेनी थी, वो चूड़ियाँ लेने गए थे वो आगे तक। ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर है, ऐसे सही है, ऐसे करो तो टेढ़ी हो जाती है। किधर जा रही है, हाय पंखा लगाओ, बहुत थका हुआ है। ये हमारी माशाल्लाह लबेशीरी जो है ना बिल्कुल सख्त हो गई है, ये देखिए
ये हमने फ्रिज में रख दी थी तो ये ठंडी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने क्रीम ली है तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह मेल्ट कर लेंगे और फिर इसको भी हम इसी तरह इसके साथ कर लेंगे। तो फिर इसके अंदर फल मैंने काट लिया है, सेब और केला सिर्फ मैं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे यही शौक़ से खाते हैं और मैंने फिर यही डाल दिया है। अब इसको हम हल करेंगे अच्छी तरह। ये अभी इस तरह लग रहा है ना, जब इसके अंदर क्रीम वगैरह फल वगैरह डालेंगे तो ये सही हो जाएगा। ये हमने डाल दिया और इसको ये देखें हल हो गई ना अच्छी तरह। क्रीम भी हमने इसके अंदर हल कर दी है, ये देखिए अब नरम हो गया। अब आप इसके अंदर फल डालेंगे और फल डाल के इसको जब अच्छी तरह हल करेंगे तो ये जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी असली हालत में आ जाएगा। बिस्मिल्लाह। तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था तो ये अच्छी तरह जो है ना ठंडा हो गया। जो सुबह बनाए तो फिर वो उतनी देर जितनी देर खाने में होता है ना तो उतनी देर इसने ठंडे नहीं होना। अब ये जो अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा और फिर जो है ना सुबह तक खाने के काबिल हो जाएगा। क्योंकि ये जो लबशीरी है ना ये ठंडी ही खाने के मज़ा आता है, ये गर्म खाने का मज़ा नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो लबशीरी है बिल्कुल तैयार हो गए। मैंने डेकोरेट भी कर लिया है। अब माशाल्लाह इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे तो जब ये नमाज़ पढ़ के आएंगे तो सुबह फिर हम इसको खाएंगे। तो ये था माशाल्लाह आज की जो ना रेसिपी। और चांद रात कैसे गुजारी वो भी आपको सारी बताए और ये कस्टर्ड की रेसिपी भी आपको बताई कि लबशीरी कैसे बनाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। हमारी रेसिपी आपको मैंने बताई और चांद रात का भी हमने बताया कि किस तरह हमने जो है ना तैयारी वगैरह की है। तो अब हम इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे कल ईद वाले दिन। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।